सोमवार व्रत साधारण दिन के लिए तीसरे पहर तक होता है। व्रत में सफल या पारण का कोई खास नियम नहीं है, किंतु यह आवश्यक है कि 3 दिन रात में केवल एक समय भोजन करें। सोमवार के व्रत में शिवजी पार्वती का पूजन करना चाहिए। सोमवार व्रत के तीसरे के 3 व्रत सोमवार के व्रत 3 प्रकार के होते हैं साधारण प्रति सोमवार, सोम प्रदोष और 16 सोमवार विधि। साधारण प्रति सोमवार, सोम प्रदोष और 16 सोमवार विधि होती, तीनों के एक जैसे हैं। शिव पूजन के पश्चात कथा सुननी चाहिए। प्रदोष व्रत 16 सोमवार प्रति सोमवार तथा तीनों की अलग अलग हैं। 16 सोमवार प्रति सोमवार कथा तीनों की अलग अलग हैं, जो आगे लिखी हैं। कथा। एक बहुत धनवान साहूकार था, जिसके घर धन आदि की किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, परंतु उसको एक दुख था, जो कि उसे कोई पुत्र नहीं था। वह इसी चिंता में रात दिन रहता कि वह पुत्र की कामना के लिए प्रति सोमवार को शिवजी का व्रत और पूजन किया करता था तथा सायंकाल को शिव मंदिर में जाकर शिवजी के श्री विग्रह के सामने दीपक जलाया करता था। उसे इस भक्ति भाव को देखकर एक समय शिव पार्वती ने शिवजी महाराज से कहा कि महाराज, यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है और सदैव आपका व्रत और पूजन बड़ी श्रद्धा से करता है। इसकी कामना पूर्ण करनी चाहिए। शिवजी ने कहा, हे पार्वती, यह संसार कर्म क्षेत्र है, जो जैसे किसान खेत में जैसा बीज बोता है वैसा ही फल काटता है, उसी तरह इस संसार में प्राणी जैसा कर्म करते हैं वैसे ही फल भोगते हैं। पार्वती जी ने अनंत आग्रह से कहा, महाराज, जब यह आपका अनन्य भक्त है और इसको अगर किसी प्रकार का कोई दुख है तो इसको अवश्य दूर करना चाहिए, क्योंकि आप सदैव अपने भक्तों के पद दयालु होते हैं और उनके दुखों को दूर करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य आपकी सेवा तथा व्रत क्यों करेंगे। पार्वती जी का ऐसा आग्रह देखकर शिवजी महाराज कहने लगे, हे पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं है। इसी चिंता में यह अति दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र न होने पर भी मैं इसको पुत्र प्राप्ति का वर देता हूँ, परंतु यह पुत्र केवल 12 वर्ष तक जीवित रहेगा। इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इससे अधिक मैं और कुछ इसके लिए नहीं कर सकता। यह सब बातें साहूकार सुन रहा था। इससे उसको ना कुछ प्रसन्नता हुई और ना ही कुछ दुख हुआ। वह पहले जैसा ही शिवजी महाराज का व्रत और पूजन करता रहा। कुछ काल व्यतीत हो जाने पर साहूकार की स्त्री गर्भिणी हुई और 10वें महीने में उसके गर्भ से अति सुंदर पुत्र प्राप्ति हुई। साहूकार के घर में बहुत खुशियां मनाई गईं, परंतु साहूकार ने उसी केवल 12 वर्ष की आयु जान कोई प्रसन्नता प्रकट नहीं की
और ना ही किसी को भेद भेद ही बताया। जब वह बालक 11 वर्ष का हो गया तो उस साहूकार की माँ उस बालक हो गया तो बालक की माता ने उसके पिता से विवाह आदि के लिए कहा, तो वह साहूकार कहने लगा कि अभी मैं इसका विवाह नहीं करूँगा। इसने पुत्र अपने पुत्र को काशी पढ़ने के लिए भेजूंगा। फिर साहूकार ने अपने साले अर्थात बालक के मामा को बुलाया। उसको बहुत सा धन देकर कहा, तुम जिस बालक को काशी जी पढ़ने ले जाओ और रास्ते में जिस जिस स्थान पर भी जाओ यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोज कराते जाओ। वह दोनों मामा भांजे यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते जा रहे थे। रास्ते में एक शहर पड़ा। उस शहर में राजा की कन्या का विवाह था और दूसरे राजा का लड़का जो विवाह करने के लिए बारात लेकर आया था, वह एक आंख का काना था। उसके पिता को इस बात की बड़ी चिंता थी कि कहीं वर को देखकर कन्या के माता पिता विवाह में किसी प्रकार की अड़चन पैदा ना करें। इस कारण जब उसने अति सुंदर सेठ के लड़के को देखा तो उसने मन में विचार आया कि क्यों ना दरवाजे के समय इस लड़के से बर का काम चलाया जाए। ऐसा विचार कर वह बर के पिता के पास विचार कर बर के पिता ने उस लड़के और मामा से बात की तो वे राजी हो गए। फिर उस लड़के को बर के कपड़े पहनाकर तथा घोड़ी पर चढ़ाकर दरवाजे पर ले गए और सब प्रसन्नता से पूर्ण हो गया। फिर बर के पिता ने सोचा कि यदि विवाह कार्य भी इसी लड़के से कराया जाए तो क्या बुराई है। ऐसा विचार कर लड़के और उसके मामा से कहा, यदि आप फेरों और अन्य कन्यादान के काम भी करा दो तो आपकी बड़ी कृपा होगी। मैं इसके बदले आपको बहुत सा धन दूंगा। और उन्होंने स्वीकार कर लिया। विवाह कार्य भी बहुत अच्छी तरह से संपन्न हो गया। परंतु जिस समय लड़का जाने लगा तो उसने राजकुमारी को की चुनरी में के पल्ले पर लिख दिया कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुझको भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है। मैं काशी पढ़ने जा रहा हूँ। लड़के के जाने के पश्चात राजकुमारी ने जब अपनी चुनरी पर ऐसा लिखा हुआ पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया और कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ, वह तो काशी जी पढ़ने गया है। राजकुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया और बारात वापस चली गई। उधर सेठ का लड़का और उसका मामा काशी में पहुंचकर वहां जाकर उन्होंने यज्ञ करना और लड़के ने पढ़ना शुरू कर दिया। जब लड़के की आयु 12 वर्ष की हो गई उस दिन उन्होंने एक रचा रखा था कि लड़के ने अपने मामा से कहा, मामा जी आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा, अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया और थोड़ी देर में उसके प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने आकर देखा तो वह मुर्दा पड़ा था तो उसको बड़ा दुख हुआ और सोचने लगा कि अगर मैं अभी रोना पीटना मचा दूंगा
मचा दूंगा तो यज्ञ का कार्य अधूरा हो रह जाएगा। अतः इस उसने जल्दी ही से यज्ञ का कार्य कार्य समाप्त कर ब्राह्मणों के जाने के बाद रोना पीटना आरंभ कर दिया। स्वयं संयोगवश उसी समय शिव पार्वती उधर से जा रहे थे। जब उन्होंने जोर से रोने की आवाज़ सुनी तो पार्वती जी कहने लगी, महाराज कोई दुखिया रो रहा है, इसके कष्ट को दूर कीजिए। जब शिव पार्वती ने पास जाकर देखा तो वहाँ एक लड़का मुर्दा पड़ा था। पार्वती जी कहने लगी, महाराज यह तो उसी सेठ का लड़का है जो आपके वरदान से हुआ था। शिव जी कहने लगे, हे पार्वती, इसकी आयु इतनी थी और सो यह भोग चुका है। तब पार्वती जी कहने लगी, हे महाराज, इस बालक को और आयु दे दो, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। पार्वती जी के बार बार आग्रह करने पर शिव जी ने उसके जीवन वरदान दिया और शिव जी महाराज की कृपा से लड़का जीवित हो गया। शिव जी पार्वती कैलाश चले गए। वह लड़का और मामा उसी प्रकार यज्ञ करते हुए ब्राह्मण को भोज कराते अपने घर की ओर चल पड़े। रास्ते में उसी शहर में आए जहां उसका विवाह हुआ था। वहां आकर उन्होंने एक आरंभ कर दिया तो उस लड़के के ससुर ने उसको पहचान लिया और अपने महल ले जाकर उसकी बड़ी खातिरदारी की। साथ ही बहु दास दासियों सहित आदरपूर्वक लड़की और जमाई को विदा किया। जब वे अपने शहर के निकट आए तो मामा ने कहा, मैं अब पहले जाकर खबर कर आता हूँ। जब उस लड़के का मामा घर पहुँचा तो लड़के के माता पिता घर की छत पर बैठे थे और यह प्रण कर रखा था कि यदि हमारा पुत्र सकुशल लौटा आया तो मैं राजी खुशी नीचे आ जाऊंगा और नहीं तो छत से गिरकर अपने प्राण दे देंगे। इतने में ही उस लड़के का मामा ने आकर यह समाचार दिया कि उसका पुत्र आ गया है और उसको विश्वास नहीं आया। उसके मामा ने शपथ पूर्वक कहा कि आपका पुत्र आपकी अपनी स्त्री के साथ बहुत सारा धन लेकर आया है। तो सेठ ने आनंद के साथ उसका स्वागत किया और बड़ी प्रसन्नता के साथ रहने लगे। इसी प्रकार से जो कोई सोमवार के व्रत को धारण करता है अथवा इस कथा को पढ़ता और सुनता है, उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो रहती हैं। जय बोलो भोलेनाथ भंडारी की। हर हर महादेव। आइए अब आरती सुनते हैं। ओम जय शिव ओमकारा, हर जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा, ओम जय शिव ओमकारा, हर जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसासन गरुणासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा, हर जय शिव ओमकारा, दो भुज चार चतुर्भुज 10 भुज अति सोहे, तीनों रूप निरखता त्रिभुवन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा, हर जय शिव ओमकारा, अक्षमाला बनमाला मुंडमाला धारी, त्रिपुरारी केसारी बनमाला धारी। ओम जय शिव ओमकारा, हर जय शिव ओमकारा, स्वतांबर पीतांबर बागंबर अंगे, शंखादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा, हर जय शिव ओमकारा, करके
करके श्रेष्ठ कमंडल चक्र त्रिशूल धरता, जग करता जग हरता जग पालन करता। ओम जय शिव ओमकारा, हर जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, प्राण बच्छर के मध्य ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा। त्रिगुण शिव जी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओमकारा, हर जय शिव ओमकारा। जय भोले। अगर दोस्तों आपको हमारी कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, फॉलो करें। जय भोले, हर हर महादेव।